नमस्कार, आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे आखिर हमास के साथ जारी जंग के दौरान ही इजराइल को 1 लाख मज़दूर भारत से लेने की ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ गई। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते 1 महीने से हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। हमास का सामना कर रहे इजराइल के सामने कामगारों का संकट भी दरअसल गहरा गया है। खबर है कि लड़ाई के चलते इजराइल में काम करने वालों की संख्या में भारी कमी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 90,000 फिलिस्तीनी ऐसे हैं जो लड़ाई शुरू होने से पहले इजराइल में काम करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के निर्माण क्षेत्र में 25% कामगार फिलिस्तीनी हैं। फिलिस्तीन से इजराइल जाकर काम करने वाले 10% कर्मचारी गाजा पट्टी के रहने वाले हैं और बाकी वेस्ट बैंक के निवासी हैं। परंतु हमास के आतंकियों द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल में भीतर घुसकर किए गए क्रूर हमले के बाद कहानी बदल सी गई है। फिलिस्तीनियों को अब इजराइल में काम करने की अनुमति नहीं है, जिसकी वजह से कई बड़ी परियोजनाओं का काम बीच में ही अटक गया है। गौर हो कि गाजा पट्टी में पहले से ही बेरोजगारी दर 50% है और अब इजराइल के इस कदम से गाजा में हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। भारत से करीब 1 लाख श्रमिक इजराइल ले जाना चाहता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अमेरिकी मीडिया हाउस वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से भारतीय मीडिया ने कहा है कि इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से 1 लाख भारतीय मजदूरों की भर्ती की मांग रखी है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैम फिल्गिन ने कहा कि वे इस संबंध में भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिलहाल इसे मंजूरी देने के लिए इजरायली सरकार के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि वे लोग पूरे सेक्टर में काम करने हेतु भारत से करीब 50,000 से 1 लाख मज़दूरों को शामिल करेंगे और इसे सामान्य स्थिति में पुनः ले आएंगे। यहाँ एक बात यह भी गौर करने वाली है कि भारत और इजराइल ने इस साल मई की शुरुआत में 42,000 भारतीय श्रमिकों को निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्र में इजराइल में काम करने की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस कदम से इजराइल को जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय श्रमिकों को तुलनात्मक रूप से कम वेतन दिया जाता है। मालूम हो कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी आबादी है। सैकड़ों भारतीय श्रमिक पहले से ही मध्य पूर्व में काम कर रहे हैं। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि क्या किसी नए सौदे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे या वे मौजूदा सौदे में बदलाव करेंगे, क्योंकि यह निर्माण और नर्सिंग दोनों क्षेत्रों में केवल 42,000 श्रमिकों को अनुमति देता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।